आगे के लिए मैं निवेदन करूंगा हमारे नेता गौरव गोगोई सर से कि वो आपको इस विषय पर विस्तार से अपनी बात रखें और इस कार्यक्रम को इस प्रेस वार्ता को आगे बढ़ाएं। धन्यवाद साथियों। जैसे कि आपने दोनों बेटियों की और युवा साथियों की बात सुनी कि एक भरोसा लेकर हमारे भारत के छात्र समाज आते हैं गांवों से, ढानियों से, छोटे छोटे कस्बों से, और एक विश्वास के साथ आते हैं कि वे इस परीक्षा के द्वारा जीवन में सफलता प्राप्त करेंगे और अपने परिवार का नाम, अपने गांव का नाम रोशन करेंगे और अपने व्यक्तिगत जो उनके सपने हैं उन सपनों को वो साकार करेंगे। लेकिन उनकी आवाज़ में आपने उनके दर्द को सुना, उनके गुस्से को सुना, उनके दुख को सुना कि बार बार जो उनका भरोसा होता है वो भरोसा उनका बार बार टूट जाता है। और जब उनका भरोसा, भारत के छात्रों का भरोसा टूटता है बार बार इन परीक्षाओं में जो विभिन्न विफलताओं के कारण, तो ये जो उनके साथ, उनके सपनों के साथ जो खिलवाड़ हो रहा है उसकी जिम्मेवारी कौन लेगा। और ये वही चाहते हैं कि अगर उनके साथ अन्याय हो रहा है, उनके माताओं पिताओं के ऊपर आर्थिक बोझ पड़ रहा है, तो इन सब के पीछे कोई तो होगा जो जवाबदेही लेगा, जो जिम्मेवारी लेगा। और जब उनको नहीं दिखता और हर साल वही किस्सा बार बार वो देखते हैं, तो कहीं ना कहीं भारत के छात्र समाज में ये एक बात घुस जाती है उनके मन में कि ये किसी व्यक्ति विशेष की विफलता नहीं है, ये पूरे सिस्टम की विफलता है। और यही चीज़ आदरणीय राहुल गांधी जी ने कोटा में बार बार उन्होंने ये बात का उजागर किया है कि आज भारत की शिक्षा अवस्था में एक मैसिव इंस्टीट्यूशनल फेलियर हो चुका है। एक बहुत बड़ी तरीके से जो हमारे शिक्षा की जो पूरा ढांचा है उसमें एक बहुत बड़ा एक विफलता है, उस बहुत बड़ी उसमें एक नाकामयाबी है, जिसके कारण जो भारत की जो मूल संपद है, जो हमारी मानव संपद है, जो भारत की जो मूल ऊर्जा है, जो हमारी युवा ऊर्जा है, उस पर हम उनको आगे ले जाने के बजाय उनको हम पीछे रख रहे हैं। और जब भारत का युवा ऊर्जा, भारत का मानव संपद, जब उसको हम आगे सकारात्मक रास्ते से द्वारा आगे नहीं ले जा सकते तो हमारा देश भी आगे बढ़ नहीं सकता। तो मैं तो और अपने पार्टी की तरफ से यही हम बार बार छात्रों को कह रहे हैं कि इस बार हमारी कांग्रेस पार्टी ने एक बड़ी मुहिम छेड़ी है कि किस प्रकार से हम शिक्षा को एक मुद्दा बना पाए। शिक्षा जो हमारे भारत के मध्यम वर्ग और गरीब वर्ग से जुड़े हुए उनके उस गरीबी से निकलने के लिए बहुत बड़ा माध्यम है, उसमें जो आज विफलताएं आ चुकी हैं उसको कैसे हटाएं, उस मुद्दे को लेकर आज राहुल गांधी जी और कांग्रेस पार्टी आगे बढ़े हैं। और विशेष रूप से इंडियन यूथ कांग्रेस और NSUI ने छात्रों की गूंज, ये 40 दिन की एक मुहिम को उन्होंने राहुल गांधी के साथ विचार विमर्श करने के बाद उसको आगे लेके गए। मैं बस उदाहरण देना चाहूँगा कि ये आज जो हम बातें कर रहे हैं ये सिर्फ 2026 की नहीं है। जो विफलताओं की एक जो वो लकीर है कितनी लंबी है, उसका बस मैं हल्का सा आपके सामने एक झलक रखना चाहूँगा। 2024 में एक मीडिया के आर्टिकल में, 31 जुलाई को एक मीडिया के आर्टिकल में आया था कि 10 वर्षों में लगभग 89 सस्पेक्टेड पेपर लीक आए हैं, जिसमें से लगभग 6.5 करोड़ कैंडिडेट्स प्रभावित हुए। आप सोच सकते हो कि ये सिर्फ एक पेपर लीक की बात नहीं है या एक साल की बात नहीं है। उसी रिपोर्ट के अनुसार कम से कम 48 एग्जाम्स में रीटेस्ट हुआ है और 22 एग्जाम्स होने से पहले ही कैंसिल हो गए। तो इससे बार बार जो इन हमारे साथियों ने कहा कि एक मानसिक रूप से एक बोझ पड़ता है, एक मेंटल टॉर्चर उन्होंने कहा, कितना बड़ा शब्द है। हैरेसमेंट नहीं कहा, प्रेशर नहीं कहा, स्ट्रेस नहीं कहा, टॉर्चर कहा।
और इसी बात को हम समझते हैं और राहुल गांधी जी बहुत खूबी से समझते हैं, क्योंकि उन्होंने वो बार बार नीट के छात्रों से मिले हैं। उन्होंने सदन के अंदर भी ये बात उठा दी है कि नीट और ये विभिन्न परीक्षा ये कमर्शियल हो गया है, ये पूरी तरीके से कमर्शियल एक नजरिए से इन पेपर का पूरा एग्जाम्स का इम्प्लीमेंटेशन होता है और कितना उसमें धांधली है। 26 जून 2024 में एक और मीडिया के आर्टिकल में एक रिपोर्ट आया है कि 2019 के बाद नीट अंडर यूजी 2024 को छोड़कर कम से कम 64 मेजर एग्जाम्स पेपर लीक एलिगेशन से प्रभावित हुए हैं और 19 राज्यों में फैले हैं। इसी रिपोर्ट के अनुसार इनमें से 45 गवर्नमेंट रिक्रूटमेंट एग्जाम्स थे और कम से कम 27 एग्जाम्स कैंसिल या पोस्टपोन हुए हैं। कहां कहां प्रॉब्लम्स हैं, हमने विभिन्न माध्यमों में इस चर्चा की है कि कहां पेपर सेटिंग में, कहीं प्रिंटिंग प्रेस में, कभी ट्रांसपोर्ट में, कभी एग्जाम सेंटर में और एग्जाम हॉल तक। तो कहां कहां ये जो माफिया है और कहां कहां से ये पेपर लीक होते हैं, ये हमें पता चल गया है। 25 जून 2024 में एक और मीडिया के आर्टिकल के एक स्टिंग ऑपरेशन उन्होंने किया, जिसमें जो एक पेपर लीक ऑपरेटर है उसने खुद ही बोला है कि इसमें क्या डर है, पहले जेल फिर बेल और उसके बाद खेल, तो कोई डर नहीं। और यही बच्चे बार बार पूछते हैं कि इतने बार 10 सालों से हो रहा है, कौन से बड़े अपराधी को सरकार ने 10 साल की सजा दी है, किस बड़े व्यक्ति को पकड़ा है, और सरकार इस प्रश्न का एक भी उत्तर नहीं दे सकती। एक भी बड़े अफसर का, एक भी बड़े मंत्री का, एक भी बड़े ये माफिया का एक भी ऐसा नाम नहीं दे सकते जिसको सरकार उदाहरण के रूप से कह सकते हैं कि हमने कड़ी से कड़ी और सख्त से सख्त हमने निर्णय लिया है। आज गुजरात में के रिक्रूटमेंट स्कैम के अनुसार गुजरात में के 11 वर्षों में 11 पेपर लीक केसेस हुए हैं। 201 अक्यूज थे और 10 केसेस में चार्जशीट फाइल हुई है। तो बार बार सरकार छात्रों से मेहनत तो मांगती है, लेकिन क्वेश्चन पेपर सुरक्षित नहीं रख पाती। तो ये पेपर लीक नहीं है, ये भविष्य लीक है और एग्जाम रिफॉर्म नहीं हो रहा, एग्जाम फ्रॉड हो रहा है। तो इसीलिए आपने देखा कि पिछले 10 वर्षों में कि जब भी भारत के समाज के किसी वर्ग पर अन्याय और अत्याचार होता है तो राहुल गांधी जी, कांग्रेस पार्टी उनके साथ खड़ी होते हुए नजर आती है। चाहे वो किसान हो, चाहे वो अग्निवीर हो, चाहे वो आदिवासी समाज हो, चाहे वो भारत के माइनॉरिटीज हो और आज चाहे वो भारत के छात्र समाज हो। तो एक इस मुहिम के द्वारा हमारा उद्देश्य है कि सबसे पहले कि एग्जाम जो सिस्टम है कि पूरी परीक्षा व्यवस्था में एक बदलाव आना चाहिए, जिसमें से पेपर सेटिंग, प्रिंटिंग, ट्रांसपोर्ट, एग्जाम सेंटर्स, डिजिटल सिस्टम्स और वेंडर कॉन्ट्रैक्ट की ऑडिट हो ताकि और पेपर लीक ना हो। दूसरी मांग यह है कि शिक्षा मंत्री इस्तीफा दे, पेपर लीक माफिया से उनके संभावित संबंधों, वेंडर्स, ऑफिशियल्स और पॉलिटिकल प्रोटेक्शन नेटवर्क्स, इन सब की जांच हो। और तीसरा ये मांग ये है कि फिक्स्ड एनुअल एग्जाम और रिक्रूटमेंट की कैलेंडर लागू हो, एग्जाम डेट्स, रिजल्ट डेट्स और ज्वाइनिंग टाइमलाइंस पहले से घोषित हो और सख्ती से पालन हो। ये 3 बहुत स्पेसिफिक मांगे आज छात्रों की गूंज इस कैंपेन के द्वारा रखी गई है। एक QR कोड और वेबसाइट का उजागर राहुल गांधी जी ने भी किया है, जिसके द्वारा वो भारत के छात्र समाज और युवा समाज से सजेशंस चाहते हैं, विचार चाहते हैं, परामर्श चाहते हैं कि शिक्षा अवस्था को हम कैसे और उसमें कैसे बदलाव ला सकते हैं। और यही राहुल गांधी जी की आशा है भारत के शिक्षा व्यवस्था को लेकर कि अब हमारी शिक्षा अवस्था ऐसी हो जिससे बच्चों अपने अपने सपने देखने के लिए उनको हौसला मिले। शिक्षा अवस्था ऐसी हो कि वे जो सपना देखें, बच्चों जो सपना देखें, युवाओं जो सपना देखें, छात्र जो सपना देखें, उस सपने को साकार करने में भारत की शिक्षा अवस्था उनको मदद करे। और तीसरा जो उन्होंने बार बार ये कहा है कि शिक्षा अवस्था ऐसे हो
जिससे कि किसान का बेटा या कोई गाड़ी चालक की बेटी वो भी सफलता प्राप्त कर पाए और वो शिक्षा की इस अवस्था में, शिक्षा की ये जो अवस्था में भाग ले पाए, इतनी महंगी ना हो, ऐसी एक हमारी शिक्षा अवस्था होनी चाहिए। तो यही बात आज हमने इस प्रेस वार्ता के द्वारा छात्रों की गूंज की, इस कैंपेन की, इस मुहिम की प्रारंभ के बारे में कुछ बात आपके समक्ष रखे हैं। मैं हमारे दो जो हमारे साथ युवा साथी आए हैं, उन दोनों का मैं आने वाले समय में उनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं, उनको शुभकामनाएं देता हूं। और उनके परिवारों ने और भारत के जो विभिन्न जो हमारे लगभग 22 लाख छात्रों ने जो नीट की परीक्षा दी है, जो लगभग 5-6 लाख छात्रों ने जो यूपीएससी की परीक्षा दी हैं, और विभिन्न जो परीक्षा जो देते हुए जो छात्र के जो माताएं हैं, पिताएं हैं, उन्होंने जो आर्थिक संकट, आर्थिक बोझ लिया है, उन्होंने जो हौसला दिखाया है अपने बच्चों के परवरिश में, हमारे देश के माताओं और पिताओं को भी मैं अपने तरफ से मैं नमन करते हुए आज इस प्रेस वार्तालाप को, हमारी जो प्रारंभिक बातें हैं, यहीं पे समाप्त करते हुए, अगर आपके मन में कोई प्रश्न हो तो उस प्रश्न का उत्तर हम दे सकते हैं। मैं एबीपी न्यूज़ से मोहित दुबे हूँ। आप लोग जो पूरे देश भर में छात्रों की गूंज कैंपेन के तहत लगातार छात्रों की आवाज़ को बुलंद कर रहे हैं, आने वाला मानसून सत्र भी है, शायद उस सत्र में इस मुद्दे को आप लोग उठाते हुए नजर आएंगे, संसद के भीतर भी प्रदर्शन करते हुए नजर आएंगे। और इसी से जुड़ा हुआ एक और छोटा सा सवाल है कि एक ओर आप छात्रों की बात कर रहे हैं, तो दूसरी ओर आज आपातकाल के मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी ने ये कहें कि सरकार एनसीईआरटी ने एक अध्याय 9वीं क्लास में जोड़ने का काम किया है कि आपातकाल का चैप्टर बच्चों को पढ़ाया जाएगा। इसको किस तरीके से देखते हैं? देखिए, आपने कहा कि विपक्ष किस प्रकार से इस मुद्दे को संसद के अंदर हम उठाएंगे, और आपने कुछ सुझाव भी या कुछ जानने की कोशिश भी की कि क्या हम इस बात को सदन के अंदर चर्चा के रूप में लाने की कोशिश करेंगे, क्या हम अगर चर्चा ना हो तो क्या हम धरना देंगे। तो ये तो आप समझ लीजिए कि विपक्ष अपनी जिम्मेवारी निभाएगा ही। हम चर्चा की मांग भी करेंगे, और अगर चर्चा के लिए सरकार तैयार न हो तो जो जो हमारे पास राजनीतिक अस्त्र हैं, सदन के अंदर जो जो नियम हैं, जो जो सदन के अंदर जो जो हमारे राजनीतिक हम कदम ले सकते हैं, उन सभी कदमों का हम इस्तेमाल करेंगे। लेकिन मैं ये भी कह सकता हूँ, ये भी भविष्यवाणी दे सकता हूँ कि सरकार राज़ी नहीं होगी। सरकार शिक्षा के पे चर्चा के लिए राज़ी नहीं होगी, सरकार जवाबदेही लेने के लिए राज़ी नहीं होगी, सरकार शिक्षा मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए, इस मांग पर भी वो राज़ी नहीं होंगे। क्योंकि ये घटनाक्रम हमने अभी नहीं, कई वर्षों से देखते आ रहे हैं और बार बार देखते आ रहे हैं। तो आपने तो हमारी विपक्ष की भविष्यवाणी कर दी है, मैं सत्ता पक्ष की भविष्यवाणी भी आपके प्रश्न के द्वारा करना चाहूँगा कि सरकार आज तक शिक्षा मंत्री पर कोई किसी प्रकार का निर्देश जारी नहीं कि आप इस्तीफा दो, आप नहीं सफल हुए, आप परीक्षा बिना लीक के प्रकाशित करने में नहीं सफल हुए। आज जो बच्चे जिन्होंने आत्महत्या की है, कोई कहते हैं 12 बच्चे ने की है, कोई कहते हैं 13 बच्चों ने की है, तो ये जो बच्चे आज परीक्षा के कारण अपने जीवन ले रहे हैं, अपने जीवन को हाथ में ले रहे हैं या आत्महत्या कर रहे हैं, इनकी जिम्मेवारी कौन लेगा? और सरकार उल्टा अपनी पीठ थपथपा रही है। किस बात की? कि उन्होंने री एग्जामिनेशन करने में सफल हुए, इसके लिए अपने पीठ थपथपा रहे हो। अगर री एग्जामिनेशन के लिए अपने पीठ थपथपा रहे हो
तो इतने जो पेपर लीक हो रहे हैं उसकी जिम्मेवारी कौन लेगा? उसकी भी तो जिम्मेवारी लेनी चाहिए। कैबिनेट में अगर प्रधानमंत्री री एग्जामिनेशन के लिए अपने कैबिनेट की वाहवा ले रहा है, तो ये जो पूरा जो शिक्षा के ढांचे में जो इंस्टीट्यूशनल फेलियर है, उसमें अपने कैबिनेट को किसको जिम्मेवार ठहराया है? प्रधानमंत्री कहते हैं होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच हुआ है, जिसके कारण री एग्जामिनेशन हुआ है, तो फेलियर भी तो होल ऑफ गवर्नमेंट के कारण ही हुआ है। तो उस फेलियर की जिम्मेवारी कौन लेगा? और कब तक हम इस लोकतंत्र में एक ऐसी सरकार को हम झेलेंगे जो जिम्मेवारी लेने से कतराता है? कब तक युवा समाज अपने जीवन के साथ, अपने सपनों के साथ इस प्रकार का खिलवाड़ देखते रहेगा? और कब तक सरकार अपने अहंकार में युवा समाज को इस प्रकार से प्रताड़ना करते रहेगी? ये बहुत से अहम सवाल हैं। मुझे लगता है कि आने 40 दिनों में इन सवालों का उत्तर कुछ मिलेगा। देखिए, और शिक्षा को लेकर ये सरकार का रवैया क्या है, वो तो बार बार राहुल गांधी जी अपने कोटा में के भाषण में कहा है कि शिक्षा को लेकर ये बस चाहते हैं कि अपने विचारधारा के लोगों को यूनिवर्सिटीज़ के चांसलर बनाए जाएं, शिक्षा के द्वारा अपने ही विचारधारा के लोगों को उनको आगे उनकी उन्नति हो, उनकी प्रगति हो, और उनके शिक्षा के प्रति भाजपा की शिक्षा नीति के विपरीत हमारी शिक्षा नीति राहुल गांधी जी ने काफ़ी अच्छी तरीके से उसका उजागर किया है कि हमारे सोच में शिक्षा नीति किसी दल की राजनीतिक विचारधारा को बढ़ाने के लिए नहीं हो, बच्चों की जो सपने हैं, भारत के युवाओं के जो सपने हैं, उनको सपने देखने की ताकत दे, सपनों को साकार करने की उनको मदद करें, और इस पूरे जो शिक्षा में जो महंगाई हो, जो खर्च होता है, उस खर्च को हम कम कर पाए, ऐसी शिक्षा नीति हो, ये हमारी विचारधारा है। गौरव साहब, आपने जो कहा उसके आपके वक्तव्यों के विपरीत कल धर्मेंद्र प्रधान साहब ने लंबी प्रेस वार्ता की और उन्होंने कहा कि ये नहीं होना चाहिए था, पेपर लीक नहीं होना चाहिए था, पर उन्होंने ये भी कहा कि राहुल गांधी की भूमिका इसमें पूरी नकारात्मक थी। वो आपदा में अवसर तलाश रहे थे, उन्होंने इसमें पूरे मसले पर पॉलिटिक्स की और छात्राओं की भावनाओं पर उन्होंने सियासत करने की कोशिश की। उनको माफी मांगनी चाहिए इस मसले पर। जैसे कि एक छात्र है, उसका अबू धाबी सेंटर लगा, नागपुर का छात्र, वो तुरंत उस मसले पर कूद गए, जबकि मामला बहुत सेंसिटिव था और हमने तुरंत कार्रवाई करके उनका सेंटर भी चेंज किया। तो राहुल गांधी एक नेता विपक्ष होने के तौर पे उनको इस तरीके से सियासत नहीं करनी चाहिए और उन्हें माफी मांगना चाहिए छात्रों से। देखिए, इसलिए मैंने एक अहम शब्द का इस्तेमाल किया, लोकतंत्र। लोकतंत्र में सिर्फ सत्ता पक्ष नहीं होता है, लोकतंत्र में सिर्फ सरकार नहीं होता है, लोकतंत्र में सिर्फ सरकार का पक्ष नहीं होता है। लोकतंत्र में सरकार होती है, विपक्ष होता है, समाज होता है। लोकतंत्र में लोगों की आवाज़ को महत्व दिया जाता है, ना कि किसी मंत्री की। और जब आज भारत के लोकतंत्र के एक विशेष वर्ग, युवा समाज, जब अपनी बात रख रहे हैं, तो उन बातों को और वजन देने के लिए, उन बातों को एक उपयुक्त मंच देने के लिए ये काम आदरणीय राहुल गांधी जी कर रहे हैं। ये काम, ये मंच देने का ही उद्देश्य है छात्रों की गूंज का इस मुहिम को, और उनके, हमारे भारत के छात्र समाज के आवाज़ को और ताकत मिले, इसीलिए हम इस प्रकार के कदम और सवाल उठा रहे हैं। तो मैं तो बस यही समझ सकता हूं कि आदरणीय धर्मेंद्र प्रधान जी नहीं चाहते कि भारत के छात्र समाज के प्रश्नों को बल मिले। धर्मेंद्र प्रधान जी नहीं चाहते कि भारत के छात्र समाज जो उनके आज इस्तीफे की मांग कर रहे हैं, उस आवाज़, उस मांग को और बल मिले। मैं तो यही समझ सकता हूं कि धर्मेंद्र प्रधान और भाजपा सरकार लोकतंत्र में विश्वास नहीं करते। वो नहीं चाहते कि उनकी गलतियों के कारण उनको कटघरे में भारत के समाज उनको रखे। लोकतंत्र में उनका विश्वास नहीं। तो ये
उनके जो बातें हैं उनसे साफ साफ उजागर हो जाता है। और इसलिए बार बार जिसके और इस उनके सरकार के इस प्रकार के सोच के कारण ही बार बार आज 10 वर्षों में लगभग 80 से ज़्यादा पेपर लीक हो चुके हैं। इसलिए उनके कारण से भी आज बच्चों पे जो टॉर्चर है, आने वाले साल में उसको टॉर्चर से कोई राहत मिलेगी, आज वो भरोसा उनके मन से चला गया है। इसलिए आज एक आम गाड़ी चालक का बेटा या बेटी जब परीक्षा देना चाहती है और देखती है कि उसके साथ अन्याय होता है, तो एक और मांग वो कर रही है कि यूपीएससी की आज जो बात की है हमारे साथी ने, कि एक और बार यूपीएससी की एक और मौका उनको मिले, क्योंकि उनके साथ अन्याय हुआ है। तो ये दो जो सरकार की तरफ से जो जवाबदेही जिसकी मांग बार बार भारत के छात्र समाज कर रहे हैं, उस जवाबदेही के प्रति आज भी ये सरकार कतराती है, डरती है, भागती है, यही हम देखते हैं। जा रही है तो वो उनकी विफलता है, लेकिन आगे जिम्मेदारी लेने की जगह वो बल्कि ये कहते हैं कि अभिजीत वित्के जैसे जो कॉकरोच जनता पार्टी के युवा जंतर मंतर पर बैठे हुए हैं वो आतंकवादियों की टीम ही है। तो इस जवाब को, इस लेबलिंग को आप कैसे देख रहे हैं? और कांग्रेस जहां राज्यों में सत्ता में है, क्या कोई ऐसे कदम आप लोगों ने उठाए हैं जिससे केंद्र सरकार सीख ले सकती है इस मसले पर? देखिए, बात वही है कि जवाबदेही, ये सरकार जवाबदेही में विश्वास नहीं करते, ये सरकार लोकतंत्र में विश्वास नहीं करते, जिसमें लोगों की आवाज़ को बल मिले, लोगों की सवालों को जायज़ माना जाए। और कहीं ना कहीं मुझे तो लगता है कि ये दोबारा भारत के छात्रों के साथ वो उनका और उनके सरकार का जो अहंकार है, उस अहंकार को दर्शा रहे हैं। वो क्या कहना चाहते हैं कि किस हक से लोग उनके इस्तीफे की मांग कर रहे हैं, किस उम्मीद के साथ शिक्षा ढांचे में बदलाव आए, किस उम्मीद के साथ इस मुहिम में वो जुड़े। वो उनके जो भारत की जो युवाओं की जो आशा है, बार बार उनके आशाओं पर पानी फेरने का काम कर रहे हैं। और जहाँ तक आपने पूछा कि हमारी पार्टी अपने विभिन्न सरकारों के द्वारा क्या कर रही है, निश्चय ही मुझे लगता है कि जहाँ जहाँ हमारी सरकार है, छात्रों की गूंज, ये मुहिम जो हमने, जिसके द्वारा छात्रों की सहभागी हम चाहते हैं, उनका योगदान चाहते हैं, तो उसमें हमारे जहाँ पे हमारे सरकार है उनकी अहम भूमिका रहेगी कि ज़्यादा से ज़्यादा छात्र, ज़्यादा से ज़्यादा युवा अपने बात को रख पाएँ। नहीं तो आज के तारीख में तो हमने देखा कोटा में कि कोचिंग सेंटर्स पे कितना दबाव था कि युवा ना जाए, राहुल गांधी के पास ना जाए, अपने बात ना रखे। तो आज हर समाज के हर वर्ग जो इंसाफ की मांग कर रहा है, उस पर ये सरकार दबाव डालती है, डर का माहौल फैलाती है, धमकाती है कि आप मत जाओ, चुप रहो, सवाल मत करो। तो ये पुरानी, ये एक उनकी एक परंपरा है वर्तमान की भाजपा सरकार की। पर भारत की इस लोकतंत्र में जब तक हमारी पार्टी है और हमारे जैसे और विपक्षी ताकत है, भारत की युवा समाज है, मुझे नहीं लगता कि उनकी जो ये मंशा है कि भारत के समाज को चुप करना, ये मंशा सफल हो सकती है। fundamentally flawed. It's a rejection system. Your three main demands are demands of reforming the same system we have right now. Do you all have any plans on how you all want to replace this system which we have now? And secondly, in your various protests which all have planned out in different parts of India and finally here in Delhi, will you also be calling other parties, other groups for protesting for the same cause? So let me specify कि थ्रू दिस कैंपेन छात्रों की गूंज
the party is reaching out to the constituency that is affected most with the present Indian education system, which are the young generation, today's aspirants, today's students who are preparing for exams, because they are on a day-to-day basis for the past so many years are facing the challenges and difficulties. So therefore, what the party is doing through a 40-day campaign is reaching out to different states, to different coaching centers, to different universities and college campuses to understand what the students, what they want, what they feel should be done. And then we will assimilate them. So let us, as I said earlier, Rahul Gandhi ji, the Congress party is being a platform for the youth and students of India to raise their voices and to express their aspirations about what reforms are needed in the Indian education system. Your latter question, which is about what would be the role of other opposition parties, let us first implement our agenda. Let us first implement our plan. Let us first learn and understand what the students are telling us. So let us first, we have ideated a plan. We have announced the plan. Today is the press conference. We have a 40-day plan ahead of us. Let us first reach the 40-day milestone before we look outside of our party. क्वेश्चन ये है 2020 में नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आने के बाद से पूरा देश में एक अनसर्टेनिटी चल रहा है और लेटेस्ट ये है कि जो लीकेज, तो मेरे को ये जानना जरूरी है कि ये जो सिस्टम जो है एनटीए, क्योंकि अदर एग्जाम जैसे यूपीएससी है, एनडीए है, ये सब लीकेज नहीं होता है, ये हो रहा है, ये नीट एग्जाम का लीकेज हो रहा है। तो इसको ठीक करने के लिए 3 साल लग जाते हैं। इनकॉम्पिटेंट कौन है, मोदी है ना प्रधान है, दैट इज नॉट इम्पोर्टेंट। इम्पोर्टेंट है बच्चों के जो पूरा भविष्य खराब कर रहे हैं, इसको क्या व्हाट डू वांट टू से? See, I don't think the problem is restrained to NEET only. जैसे हमारे बच्ची ने कहा यूपीएससी में भी प्रॉब्लम है। इस साल आपने कुछ हफ्ते पहले देखा कि सीबीएसई में भी प्रॉब्लम है, आरआरबी में भी प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम प्रिंटिंग से लेकर ट्रांसपोर्ट से लेकर एग्जाम सेंटर्स तक है। प्रॉब्लम एनटीए से लेकर विभिन्न जो संस्थाएं हैं, जो जिन संस्थाओं को कैप्चर भाजपा करना चाहती उनमें भी है। तो इसीलिए मुझे लगता है कि एक बहुत अहम मुद्दे को आज प्राथमिकता राहुल गांधी जी ने दी है। बहुत एक अहम जन मुद्दे को, हमारा मुद्दा नहीं है, जन मुद्दा है, एक बहुत ही महत्वपूर्ण जन मुद्दे को आज हमारी पार्टी समर्थन दे रही है। और मैं आशा कर सकता हूं कि इस मुहिम के द्वारा, जिसमें भारत के छात्रों की आवाज़ों को बल मिलेगा, एक मंच मिलेगा, एक ज़रिया मिलेगा अपने आवाज़ को सरकार तक पहुंचाने तक, तो इस पूरे मुहिम के द्वारा हम शिक्षा के इस ढांचे में बहुत ही महत्वपूर्ण संशोधन ला पाएंगे। और मेरा व्यक्तिगत रूप से ये भी मानना है, जो मैंने कहा कि भारत की एक मूल संपद है हमारे मानव संपद। आज हमारे भारत के ही लोग देश में नहीं, दुनिया के विभिन्न कोने में जाकर भारत के लिए सफलता लाभ करते हैं और भारत का नाम रोशन करते हैं। पर अगर हम अपने मानव संपद से जुड़े हुए जो सबसे मूल ढांचा है, शिक्षा का जो ढांचा है, उसके खामियों को जो अगर हम हटा नहीं सकते, तो आने वाले समय में भारत की उन्नति और विकास में भी जो हम बड़ा सपना देखते हैं, उस सपने को हम साकार नहीं कर पाएंगे। citizenship proof, whereas it's only a travel document. I need your comments on the same issue.
मुझे लगता है कि आपके छात्रों की गूंज के संपर्क में जो सवाल हैं वो ख़त्म हो चुके हैं, तो मैं औपचारिक रूप से इस संवाद वेल को यहीं पे मैं ख़त्म करना चाहूँगा। और मैं एक पोस्टर जो हमारा है उस पोस्टर लॉन्च के लिए हमारे दोनों साथी विकास और अनिश को मैं आमंत्रित करता हूँ। ओके, थैंक यू। आप सभी का